Hello everyone. In this video, I am going to cover your topic adjectives. First of all, I want to tell you the definition of adjective. An adjective is a describing word. Adjective को हम क्या कहते हैं? Describing word होते हैं जो किसी चीज़ को describe करने के लिए यूज़ होती हैं. It tells you more about the noun. ये आपको noun के बारे में कुछ extra से बताते हैं. An adjective usually appears before the noun it describe. ये हमेशा कब यूज़ होते हैं? noun के पहले यूज़ होते हैं उसको describe करने के लिए. Sometimes stuff of an adjective appears after a noun. कुछ टाइम क्या होता है कि ये जो adjective है noun के बाद में भी यूज़ किए जाते हैं later in the sentence के बाद में. तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ दिस इज़ अ स्मार्ट डॉग. स्मार्ट क्या है आपका एडजेक्टिव है और डॉग क्या है आपका नाउन है. एन ओल्ड बिल्डिंग ओल्ड क्या है आपका एडजेक्टिव है और बिल्डिंग क्या है आपका नाउन है. यू कैन सी अ टॉल बास्केट प्लेयर. टॉल क्या है आपका एडजेक्टिव है जो उसकी विशेषता बता रहे. बास्केट प्लेयर आपका क्या है नाउन है. अ लो फेंस. लो क्या है आपका एडजेक्टिव और फेंस क्या है आपका नाउन. यू कैन सी दीज वन एग्जाम्पल्स ऑल्सो. बिजी आपका एडजेक्टिव है. स्ट्रीट आपका नाउन है. डार्क एडजेक्टिव है. कॉर्नर नाउन है. डीप एडजेक्टिव है. सी नाउन है. लार्ज एडजेक्टिव बेड नाउन. और विंडी इसमें क्या है एडजेक्टिव है. नीट आपका क्या है एडजेक्टिव है. रफ एडजेक्टिव है. टॉल एडजेक्टिव है. स्मॉल एडजेक्टिव है. ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है. डिफ़िकल्टी एडजेक्टिव है. क्वाइट एडजेक्टिव है. इट मीन्स एडजेक्टिव क्या होते हैं जो किसी चीज़ की आपको विशेषता बताते हैं कि उसमें फॉर एग्जांपल लाइक मैंने कहा है द प्रॉब्लम इज़ टू डिफ़िकल्ट. प्रॉब्लम किस टाइप की है डिफ़िकल्ट है तो ये आपको क्या बता रहा है इस चीज़ की विशेषता बता रहा है कि किस टाइप की है वो. तो ये आपकी होती है एडजेक्टिव्स. Here is the exercise. You have to just solve this. You can take screenshot of it. You have to just underline the adjective here. जैसे मैंने आपको बताया एडजेक्टिव क्या होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं. इसमें देख लीजिए 2 सेंटेंसेस मैं आपको करवा देती हूँ. जैसे दिस इज़ एन एम्प्टी रूम. एम्प्टी क्या है खाली होना उसकी विशेषता है. इट इज़ हॉट समर. हॉट क्या है उसकी विशेषता है. तो बाकी आप लोग अपने तरफ से खुद सॉल्व करोगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ़ यू वांट. Here are the boxes given below that you have to you have to choose the correct word and write it in the fill up. You can take the screenshot if you want to take. This is additional work that you have to do without your book, extra from your book. नेक्स्ट एडजेक्टिव एंडिंग. एडजेक्टिव हैव डिफरेंट एंडिंग. एडजेक्टिव के जो फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग टाइप से होती है. फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड FUL फुल इन द एंड LESS लेस इन द एंड. फॉर एग्जांपल होम से होमलेस पीपल. दिस इज एडजेक्टिव. प्लेफुल आपने यहाँ पे क्या ऐड किया लेस. यहाँ पे क्या ऐड किया फुल. ब्यूटीफुल. केयरलेस. फेथफुल. हार्मलेस. यूजफुल. तो इनमें क्या है आफ्टर एडिंग द full or less. An adjective that ends with the less is the opposite of the same adjective that ends with the full. जो adjective आपका less से end होता है उसी का adjective जो उल्टा होता है वो full से end होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे केयरफुल मतलब बहुत ज़्यादा केयर करने वाला. केयरलेस जो केयर करता ही नहीं है. कलरफुल कलर भरे हो ना. कलरलेस जिसका कोई कलर ही नहीं है. यूज़फुल वरतों में आने वाला. यूज़लेस जिसका कोई यूज़ ही नहीं है. हार्मफुल नुकसानदायक. हार्मलेस क्या है जिसका कोई नुकसान नहीं है. तो यहाँ पे क्या है द फुल एंडिंग मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ समथिंग. फुल का मतलब क्या होता है कि हैविंग अ लॉट ऑफ समथिंग इसमें कुछ ना कुछ है. जैसे पेनफुल हैविंग अ लॉट ऑफ पेन. यहाँ पे आपको पेन है. होपफुल हैविंग अ लॉट ऑफ होप. यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है. लेस क्या होता है एंडिंग मीन्स विदाउट जिसका मतलब है कि कुछ भी नहीं है. लेस का मतलब क्या है विदाउट. जैसे लीफलेस विदाउट लीव्स मतलब यहाँ पे कोई पत्ती नहीं है. स्लीवलेस जिसका मतलब क्या है यहाँ पे स्लीव्स ही नहीं बनी हुई हैं. तो ये क्या है इसका मतलब है जहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं लेस और फुल वर्ड यूज़ करते हैं उनका मतलब है. लेस का मतलब होता है विदाउट और फुल का मतलब क्या होता है हैविंग अ लॉट ऑफ समथिंग जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है. सम एडजेक्टिव एंड्स विद द वाई. कुछ एडजेक्टिव है जो वाई वर्ड से एंड होते हैं. लाइक देखिए डर्टी. नॉइसी. ऑयली. स्लीपी. सनी. स्टॉर्मी. मडी. तो कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके पीछे हम क्या लगाते हैं IVE लगाते हैं. एग्जाम्पल देखिए एक्सपेंसिव. एक्टिव. अट्रैक्टिव. क्रिएटिव. टॉकेटिव. और कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो ING से एंड होते हैं जैसे कि आप ये देख सकते हो
केयरिंग, इंटरेस्टिंग, लविंग, मैचिंग, स्माइलिंग, कनिंग, इधर क्या है डैजलिंग। तो ये सारे क्या हैं जिनका एंड किससे होता है, ING से होता है। सो सम एडजेक्टिव आर देयर दैट एंड विद द LY। जो कुछ एडजेक्टिव हैं जो LY से एंड होते हैं, जैसे कॉस्टली, एल्डरली, लिवली, लोनली, लवली, वीकली, डेली, फ्रेंडली। तो ये क्या हैं जो LY से एंड होती हैं। सो दे आर द सम एडजेक्टिव दैट एंड विद द एबल, ALEN, ISBEL। तो ये कुछ एडजेक्टिव हैं जो इन वर्ड से एंड होते हैं। लाइक देखिए ब्रोकन, फेमस, चाइल्डिश, कंफर्टेबल, डेंजरस, फुलिश, टेरिबल, लवेबल, नेशनल, म्यूजिकल, टेरिबल, वुडन और वुडन। So now this is a exercise to poisonous also. This is a exercise that you have to follow. Just add Y, full, less or AL after these one words. You can take the screenshot like peace. Peace का क्या बन सकता है, peaceful, storm का stormy, है ना। ऐसे आपको इनकी फॉर्मेशन करनी है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है, एंड करना है। ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, इनका एंड आपने करना है जिसके पीछे ये वाले वर्ड्स लगे होंगे। जैसे विंड का क्या बन जाता है, विंडी बन जाता है ना। तो आप इसको क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, दिस इज़ अ मेन थिंग। देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पे काइंड्स की अलग 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 कैटेगरीज हैं एडजेक्टिव की। सम एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ क्वालिटीज़ ऑफ द नाउन। कुछ एडजेक्टिव हैं जो नाउन की क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक क्या है नाउन, उसकी क्वालिटी क्या है कोल्ड। हॉट बन, जो बन क्या है हॉट है, हॉट क्या है उसकी क्वालिटी है। अगली मॉन्स्टर, अगली क्या है उसकी क्वालिटी है फायर्स। ऐसे ही आप ले सकते हो ब्यूटीफुल, क्लेवर, डिफ़िकल्ट, हैप्पी, काइंड, न्यू, ओल्ड, प्रेटी, रिच, सैड, स्ट्रॉन्ग, विक्ड, लाउड। ये सभी क्या हैं किसी ना किसी चीज़ की क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी काइंड लेडी, लेडी की क्वालिटी क्या है काइंड होना, उसका दयालु होना। रिच फैमिली, अमीर होना उस फैमिली की क्या है क्वालिटी है। स्ट्रॉन्ग मैन, ताकतवर होना उस आदमी की क्या है क्वालिटी है। ओल्ड हाउस, पुराना होना उस घर की क्या है क्वालिटी है। सो नेक्स्ट सम एडजेक्टिव टेल यू विच प्लेस और कंट्री अ पर्सन और द थिंग कम्स फ्रॉम। कुछ एडजेक्टिव आपको ऐसे बताते हैं कि वो पर्सन या वो थिंग है किस कंट्री से आए हैं और बिलोंग्स टू, दे आर कॉल्ड द एडजेक्टिव द ओरिजिन। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। लाइक देखिए चाइनीज़, कोंगफू, इंडियन टेम्पल। तो चाइनीज़ क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है, इंडियन क्या है एडजेक्टिव है। मैक्सिकन हैट, मैक्सिया की है ये। डच डॉग्स, ये डच के हैं। फिलिपिनो शर्ट, फिलिपिनो की है ये। ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स, बेलिनीज डांसर्स, इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच फ्लैग, इटालियन कार, जापानीज गार्डन, स्कॉटिश किल्ट और थाई बॉक्सिंग। यहाँ पे क्या है जो आपको ये बताते हैं कि चीज़ कहाँ से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्या है, सम एडजेक्टिव टेल यू अबाउट द कलर ऑफ द थिंग। कुछ एडजेक्टिव आपको किसी चीज़ के कलर के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट पेंट, वाइट क्या है उसकी विशेषता है। ग्रे स्काई, ग्रे क्या है उसकी विशेषता है। लाइक ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, रेड, ये सारे क्या हैं ब्लैक, ये कलर्स को बता रहे हैं आपके। और जैसे रोजेज आर रेड, रोज़ की विशेषता क्या है वो रेड है। आई डोंट लाइक ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल क्या है उसकी विशेषता है। स्काई की ब्लू क्या है उसकी विशेषता है। फ्लैमिंगो क्या है पिंक, उसकी विशेषता है। ऐसे ही हैंड क्या है ब्लैक है, उसकी क्या है विशेषता है। सो नेक्स्ट सम एडजेक्टिव टेल यू अबाउट द साइज ऑफ द नाउन। कुछ एडजेक्टिव आपको नाउन के साइज़ के बारे में बताते हैं। जैसे ह्यूज बैलून, बड़ा सारा बैलून है। फैट सोमो रेसलर, ये फैट है मोटा है। थिन बॉय, पतला लड़का है। जैसे बिग हैट, ब्रॉड शोल्डर, ब्रॉड हाइट, लार्ज लॉन्ग, लो नैरो, स्मॉल टैनी और वाइड, ये सारे क्या हैं आपके एडजेक्टिव हैं। जैसे बिग हैट बड़ा, टोपा बड़ी टोप, और क्या है हाई माउंटेन ऊंचा पहाड़, नैरो पाथ नैरो रास्ता, टिनी इंसेक्ट छोटा सा इंसेक्ट कोई। तो ये क्या है जो आपको किसी चीज़ के किसके बारे में बताते हैं, साइज़ के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट मैन, थिन मैन, यू कैन सी। अ वर्ड टॉल डिस्क्राइब पीपल और नैरो अपराइट ऑब्जेक्ट। जो टॉल वर्ड है आपको पीपल के बारे में बताता है, जो नैरो वर्ड है वो आपको अपकमिंग अपराइट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल यू कैन से अ टॉल गर्ल, अ टॉल बुक केस। अगर कोई लंबी चीज़ है उसके लिए हम क्या कह रहे हैं टॉल गर्ल या टॉल बुक केस। द वर्ड हाई डिस्क्राइब बिगर और वाइडर ऑब्जेक्ट, जो बड़े और वाइड होते हैं फैले होते हैं। टू रीच अ ग्रेट हाइट, जो बहुत बड़ी हाइट पे होते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से हाई माउंटेन, हाई वॉल, इनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे हाई वर्ड यूज़ करेंगे। नंबर्स आर एडजेक्टिव टू, नंबर्स के भी एडजेक्टिव होते हैं। यू
दे टेल यू हाउ मैनी पीपल एनिमल और थिंग्स आर देयर, ये आपको बताते हैं कि कितने ज़्यादा लोग और कितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हैं। समटाइम दे आर द कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कुछ टाइम पे इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। क्वांटिटी क्या होता है, जहाँ पे आप काउंट करते हो। फॉर एग्जांपल 1 जेंट, 2 प्रिंसेस, 3 प्रिंसेस, 4 मरमेड्स, 5 विचेस। इसमें क्या है, आपको सिर्फ काउंटिंग के बारे में बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दीज ऑल्सो 6 फेरीज, 7 एल्वस, 8 peppers, 9 draft, 10 angels. Here is also the counting 11 to 20 that you can see, or these are some nouns that are come with the number adjective. So next is our other adjective tell you something about the quantity. कुछ adjective होते हैं जो हमें quantity के बारे में बताते हैं without giving you exact number. यहाँ पे आपको counting में exactly number पता चल रहे थे, आगे है यहाँ पे आपको exactly number पता नहीं चलते हैं। For example you can see some soldiers, आपको ये नहीं पता कि कितने हैं, आप क्या word use कर रहे हो, some. A lot of books, आपको नहीं पता कितनी बुक्स हैं। A few cups, आपको नहीं पता कितने कप्स हैं। ऐसे ही वर्ड है a little many much lot of plenty of some any, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आप किसके लिए यूज़ करते हो, क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ करते हो। लाइक फ्यू पपीज़। एडजेक्टिव दैट टेल यू अबाउट द क्वांटिटी आर ऑल्सो कॉल्ड द क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स। जो आपके क्वांटिटी को एडजेक्टिव बताते हैं ना, इनको हम क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा फ्यू, फ्यू, लिटल, ऐसे वर्ड्स हैं जो डिटर्मिनर में हम यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ योर एक्सरसाइज दैट यू हैव टू सॉल्व। आपको क्या करना है, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड हैं आपको बताना है कि वो किस टाइप के एडजेक्टिव हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, अदरवाइज देयर इज़ नो नेसेसरी टू डू दिस वन एक्सरसाइज। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट बेटा इफ़ यू वांट। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कंपैरिजन कैसे करते हैं। व्हेन यू कंपेयर टू पीपल और थिंग्स, जब आप दो पीपल या दो चीज़ों को कंपेयर करते हो, यूज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। आप एडजेक्टिव के कंपैरेटिव फॉर्म को यूज़ करते हो। आप क्या करते हो, उसके पीछे ई आर लगा देते हो। जो कंपैरेटिव होते हैं मोस्टली क्या लगता है, उनके पीछे ई आर लगता है। लाइक देखिए, ये वाला जो इंसेक्ट है ये बड़ा है, ये वाला क्या है, छोटा है, तो हमने स्मॉल के पीछे क्या ऐड किया, जस्ट ई आर। तो ये वाला फास्ट भाग रहा है, ये वाला क्या है, फास्टर, इससे भी ज़्यादा है, तो क्या ऐड किया, जस्ट ई आर, टू मेक इट द कंपैरेटिव। यहाँ पे भी आप देखिए बहुत सारी एग्जांपल्स आपको गिवन है। जैसे ब्राइट है, ब्राइट के पीछे क्या ऐड किया, ब्राइटर। यहाँ पे बाकी की देखिए, चीप, चीपर, क्लियरर, लाउडर, न्यूअर, ओल्डर, रिचर, शॉर्टर, टॉलर, स्लोअर और थिकर। इट मीन्स यू आर जस्ट एडिंग ई आर to make the comparative. The word then is used with comparative adjective. जो word then है आपका comparative adjective के साथ ही यूज़ होता है। For example you might say, कुछ टाइम पे आप कहते हो the joker is taller than Johan। अब देखिए जहाँ पे भी आपका ये सेकेंड डिग्री लगेगी वहाँ पे उसके पीछे क्या वर्ड ही होगा, द वर्ड, सॉरी देन वर्ड होगा। यहाँ पे भी देखिए देन वर्ड है और यहाँ पे कौन सी डिग्री लगी है आपकी, सेकेंड डिग्री। यूज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव टू कंपेयर 3 और मोर नाउन्स। अगर 3 या 3 से ज़्यादा नाउन को कंपेयर करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए डार्क है, ये डार्कर मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा है, ये कौन सी डिग्री है, सेकंड। ये कौन सी डिग्री है आपकी, फर्स्ट। डार्केस्ट, ये कौन सी डिग्री है आपकी, थर्ड। सेकंड में आप क्या यूज़ करते हो, ई आर पीछे लगाते हो। थर्ड में क्या लगा देते हो, ई एस टी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से डार्क, यहाँ पे आपने ई आर लगाया, यहाँ पे क्या लगा दिया, ई एस टी, डार्कर, डार्केस्ट। यू कैन सी थिक, थिकर, थिकेस्ट। Next, here the some more examples you can see: clean, cleaner, cleanest; easier, easiest; fatter, fattest; flatter, flattest; heavy, heaviest; hotter, hottest; narrower, narrowest; noisier, noisiest; simpler, simplest; thinner, thinnest; raster, ratter, rattest; long, longer, longest. So you use just add the before the superlative form. आप जब भी superlative form लगाओगे, लाइक यहाँ पे हाईएस्ट लगी है तो उसके आगे क्या वर्ड यूज़ होगा, द। और अपनी यहाँ पे टॉलेस्ट लगाई है तो उसके आगे क्या वर्ड यूज़ होगा, द। सॉरी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो सेकंड डिग्री है उसमें आप क्या यूज़ करते हो, देन वर्ड यूज़ करते हो। ऐसे ही जो आपकी थर्ड डिग्री है उसमें क्या लगा होता है, द लगा होता है। देन वर्ड आपकी सेकेंड डिग्री के बाद में होता है और द वर्ड आपकी थर्ड डिग्री के पहले होता है, ये याद रखना है आपने। आगे देखिए, विद एडजेक्टिव दैट एंड विद द ई और ई आर।
टू फॉर्म द कंपैरेटिव, जब हमने कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, जो वर्ड के पीछे हम क्या लगाते हैं, जिसके पीछे ऑलरेडी ई लगा होता है, तो आप उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हो। यहाँ पे देखिए कि जैसे क्लोज है, इसके पीछे ऑलरेडी ई है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली आर ऐड कर देंगे, यहाँ पे एस टी ऐड कर देंगे। जैसे हम कंपैरेटिव में क्या लगा रहे थे, ई आर, ई तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आर ऐड करोगे अकेला, ई ऐड नहीं करोगे, सिंपली आर ऐड करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, एस टी ऐड करोगे, क्योंकि ई तो ऑलरेडी है। ऐसे ही लार्ज में भी देखिए ई है, सेफ में भी है, वाइड में भी है। कुछ एडजेक्टिव कैसे होते हैं जिनका लास्ट लेटर है जो एक सिंगल वॉवल के द्वारा, जो आपका कॉन्सोनेंट है सिंगल वॉवल के द्वारा फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बिग, बिग में ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट, आई क्या है आपका वॉवल है। तो ऐसे ही डिम क्या है, आई क्या है वॉवल, एम क्या है कॉन्सोनेंट, ए आपका वॉवल है, डी कॉन्सोनेंट है, ए वॉवल है और डी कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे में आप क्या करते हो, जो आपका लास्ट वर्ड होता है ना, उसको आप लास्ट लेटर को डबल कर देते हो। जैसे डबल किया, उसके पीछे ई आर लगा दिया और इसके पीछे क्या लगा दिया, ई एस टी। बिगर, बिगेस्ट, डिमर, डिमेस्ट, मैडर, मैडेस्ट, सैडर, सैडेस्ट। एंड वाले वर्ड को आप क्या करते हो, डबल कर देते हो और पीछे क्या लगा देते हो, ई आर, फिर से डबल और पीछे क्या करते हो, ई एस टी। कुछ आपके एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो एंड होते हैं आपके वाई से। जैसे आपका बिजी है, बिजी एंड हो रहा है वाई से, आप क्या करते हो, इसमें ई आर लगाते हो, इसमें ई एस टी लगाते हो। तो इसमें सिंपली क्या करोगे, वाई को रिप्लेस कर दोगे आई से, पीछे क्या ऐड कर दोगे, ई आर। वाई को रिप्लेस करोगे किससे, आई से, और क्या लगा दोगे पीछे, ई एस टी। सेम लाइक डर्टियर, डर्टीएस्ट, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, प्रैटियर, प्रैटीएस्ट। तो आगे देखिए, कुछ टाइम पे हमें एडजेक्टिव के साथ मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है इनको सुपरलेटिव बनाने के लिए। उसका रूल आपको सिंपली बता दूं, हमें कहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे मोर और मोस्ट लगना है, क्या लगना है। आप एडजेक्टिव में वॉवल वर्ड्स को काउंट कीजिए जो आपको पॉजिटिव फॉर्म गिवन होती है। ए एक्टिव में देखिए ए आई ई, इट मीन्स यहाँ पे कितने हैं, 3। चार्मिंग में देखिए ए आई ओनली 2, यहाँ पे कितने हैं, ई ई यू, यहाँ पे कितने हैं, 3। दैट मीन्स मोर देन 2 वॉवल जब आपके एक ही वर्ड में आ जाते हैं, तो आप क्या करते हो, उनके आगे मोर ऐड कर देते हो और यहाँ पे क्या ऐड कर देते हो, मोस्ट ऐड कर देते हो। आपकी सेकंड डिग्री होती है, ये आपकी कौन सी होती है, थर्ड डिग्री होती है। सो यू हैव लर्नड हाउ टू ऐड मोर एंड मोस्ट। इसमें क्या है, आपको सिलेबी वर्ड काउंट करने होते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है आपको एक्टिव, एक्सपेंसिव, कितने सिलेबी उसमें बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करते हो। सो हेयर आर द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव दैट कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्म। यहाँ पे कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जो मैंने आपको रूल ऊपर एक्सप्लेन किए, जो उन रूल से भी डिफरेंट चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गुड, इसका हम गुडर, गुडेस्ट नहीं बना सकते, हम क्या बनाते हैं, इसका बेटर और बेस्ट बनाते हैं। ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। लिटल का क्या होता है, लेस लीस्ट, ऐसे ही कुछ फॉर्म्स ये हैं। वैड, वर्स, वर्स्ट, व्यू का लेस, फ्यू, लेस, लीस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ये कुछ हैं जो आपको लर्न करनी पड़ती हैं। इनमें आप ई आर की जगह या मोर या मोस्ट नहीं यूज़ कर सकते, आपको ये सिंपली क्या होंगी, लर्न करनी पड़ेंगी। सो नाउ इफ़ यू वांट टू सॉल्व एनी एक्सरसाइज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन exercise, and if you want to solve any more exercise you can take screenshot of this one exercise. So this one was your complete explanation of your chapter adjective. Hope you have understand every topic and every kind of adjective. So I request you all to subscribe my channel to give me more support so that I can make more such videos for you. Thank you all for watching.